हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है। डिस्कस डिजीज एंड ट्रीटमेंट सीरीज का ये 7th पार्ट है। अभी तक विनील भाई ने फर्स्ट पार्ट में गिलफ्लूक्स के बारे में समझाया था, सेकंड पार्ट में फिनरॉट के बारे में एंड थर्ड पार्ट में विनील भाई ने हेक्सामेटा एंड इंटरनल पैरासाइट्स के बारे में बात की थी। फोर्थ पार्ट में विनील भाई ने फिश टैंक साइकिल के बारे में समझाया था। फिफ्थ पार्ट में डिस्कस पेपरिंग एंड सिक्स्थ पार्ट में विनील भाई ने वाइट स्पॉट एंड वाइट फंगस के बारे में बात की थी। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस मिस किए हो तो उनके लिंक्स ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही फिश रिलेटेड वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ। इस वीडियो में हमें आप कौन से डिशेस के बारे में बताएंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्कस हेड डाउन करके स्विम कर रहा है या हेड अप करके कर रहा है तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या उसका रीजंस है, उसका मेडिकेशन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपका डिस्कस आप नोटिस करेंगे कि एक ही फिश रहता है जो थोड़ा हेड नीचे करके स्विम कर रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है उसको स्विमिंग में, वो अपना बॉडी वेट बैलेंस नहीं कर पा रहा है ठीक से। तो ये मोस्टली स्विम ब्लैडर रिलेटेड डिसीज है। कभी कभी मच्छी उल्टा पुल्टा भी हो जाता है, ये उसका एक्सट्रीम स्टेज है। मतलब इनिशियल स्टेज में सिर्फ हेड डाउन रहेगा, आगे आगे जाके उसका बॉडी बैलेंस लूज होते जाएगा, वो उल्टा पुल्टा होने लगेगा। दिस इज ऑल रिलेटेड टू स्विम ब्लैडर। तो ये क्यों होता है, ये अगेन सेम रीज़न है, अपना वाटर पैरामीटर्स अच्छे नहीं है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो मच्छी ज़्यादा एज हो गया रहता है, बूढ़ा हो जाता है, तो एक ऑर्गन है स्विम ब्लैडर करके, वो ब्लैडर है ना बियॉन्ड से कंट्रोल करता है मच्छी का अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस मूवमेंट कंट्रोल करता है। तो सेम जैसे सबमरीन में यूज होता है, सबमरीन भी वो एयर तो है अंदर लेकिन फिर भी वो सिंक होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, आगे पीछे जाता है। सेम फिश का भी वो ऑर्गन सेम काम करता है, बट ओवर द एज वो ऑर्गन उसका काम करना कम हो जाता है या डिफेक्ट हो जाता है या बंद पड़ जाता है, तो वो उसके वजह से वो प्रॉब्लम चालू होता है। सिमिलर एक बीमारी है जो स्टमक ब्लोट भी हम बोल सकते हैं, उसके वजह से भी फिश इम्बैलेंस हो जाता है, उसके वजह से भी हेड डाउन करके स्विम करता है। एंड दोनों में भी हम ट्रीटमेंट एक ही करेंगे, मतलब सेम मेडिसिन यूज करेंगे, इसलिए हम दोनों पैरेलली डिस्कस करते हैं। तो बट दोनों अलग बीमारी है। हेड डाउन एक अलग है ड्यू टू स्विम ब्लैडर एंड स्टमक ब्लोट इज ड्यू टू स्टमक इन्फेक्शन। जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है सेम वैसे ही डिस्कस में कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो स्टमक ब्लोट हो जाता है, बट हम दोनों भी सेम ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। तो अभी जैसे आज हमने नोटिस किया कि कोई मच्छी स्टमक ब्लोटेड है या कोई मच्छी स्विम बराबर नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम एप्सम सॉल्ट यूज़ करेंगे। ये एप्सम सॉल्ट को हम मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। ये 20 ग्राम्स के पाउच में आता है। सो इसका डोज व्हाट आई रिकमेंड इज 100 लीटर्स के लिए 20 ग्राम ऑफ एप्सम सॉल्ट अलॉन्ग विद द हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट शुड बी ऑलवेज डन बिकॉज ट्रीटमेंट में अगर हम यूज़ करते हैं तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। तो कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए हमें हीट ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। कोई भी डिसीज का ट्रीटमेंट के टाइम यस हीट ट्रीटमेंट इज वेरी नेसेसरी कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, बट बाकी टाइम आपको ज़रूरत नहीं कि कंटिन्यूस आप हीट पे रखें। 28 डिग्रीज 29 डिग्रीज अगर 27 भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के टाइम पे 30 से लेके 31 डिग्री रहना चाहिए। 32 भी चल जाएगा, बट 32 के ऊपर अगर जाता है तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर डिस्कस। अबाउट 32 पानी का ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है, पानी में ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है कि मच्छी लैक ऑफ ऑक्सीजन से मरेगा, गर्म पानी से नहीं मरेगा। तो बस यही फ़र्क है, इसलिए मैं 32 एडवाइज नहीं करता हूँ। 30-31 फिर भी चल जाता है, 1-8 डिग्री ऊपर नीचे भी हो गया तो चल जाता है। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट है,
इसके साथ हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे। और रॉक सॉल्ट अगर हम ऐड करते हैं तो भी बेटर है, क्योंकि इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, इसका ओवरडोज होने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये वाटर सोल्यूबल है, ये पानी में ही रहेगा ये आपके। एंड ये ट्रीटमेंट आप फिल्टर्स के साथ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको फिल्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी में डिजोल्व रहता है। एंड पानी स्पंज भी लगाएंगे तो मेडिसिन ये एब्जॉर्ब नहीं होएगा, वो आपके पानी में रहेगा। सेम प्रोसीजर आपको 3 to 5 डेज के लिए फॉलो करना है, सेम डोज के साथ। एंड एवरीडे वाटर चेंज करना है। स्टमक ब्लोट कैसा है, कंटेजियस भी है, नॉन कंटेजियस भी है, दोनों टाइप का उसमें बीमारी रहता है। अगर आप नोटिस कर रहे हो कि आपका एक मच्छी स्टमक ब्लोटेड है एंड वो बहुत टाइम तक ऐसे ही है, बाकी मच्छी को नहीं हो रहा है, तो मे बी इट इज़ नॉन कंटेजियस, तो आप उसको अलग से निकाल के भी ट्रीट कर सकते हो। बट अगर आप देख रहे हैं एक ही टैंक में 2-3 मच्छी को स्टमक ब्लोट हुआ है, तो वो कंटेजियस वाला फॉर्म रहता है, तो आपको उसके लिए पूरे टैंक को ट्रीट करना पड़ेगा। हाउएवर जो स्विम ब्लैडर का इशू जो मैंने डिस्कस किया, उसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो हम यही ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं स्विम ब्लैडर के लिए भी। बट अभी तक उसका कुछ मेडिसिन मैंने तो किधर पढ़ा नहीं है एंड किधर किया नहीं है। मोस्टली जो यंग डिस्कस रहते हैं वो नेचुरली भी क्योर हो जाते हैं, 1-2 दिन में उनको बिना मेडिकेशन का या सेम मेडिकेशन के साथ वो नेचुरली अपना बैलेंस रिगेन कर लेते हैं। बट जो एल्डरली फिश रहता है, जो ज़्यादा एज है 4 साल 5 साल, उनका रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाता है एंड मे बी वो परमानेंट हो जाएगा। मच्छी हाउएवर नॉर्मली फीडिंग करेगा, नॉर्मली घूमेगा टैंक में, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ उसका बॉडी बैलेंस वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा बस। और सर आपने अभी जो स्टार्टिंग में मेंशन किया था हेड डाउन, जैसे हेड अप डिसीज भी है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? हेड अप या जैसे अभी कोई मच्छी बॉटम में हेड अप करके बैठा है, नॉट एट द सरफेस, बॉटम में, इट इज मोस्टली ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग से ड्राई फीड में मोस्टली ये बीमारी नहीं होएगा, बट अगर हम लाइव फीड यूज़ कर रहे हैं या एनिमल हार्ट मिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, इसका एक एक्सपायरी टाइम रहता है, या फिर कभी कभी हम उसको ज़्यादा टाइम बाहर रखने से फूड ख़राब हो जाता है एंड हम नोटिस नहीं करते एंड हम वही फूड मच्छी को फीड कर रहे हैं डेली, तो क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है एंड उसके वजह से उनका थोड़ा डार्क शेड आ जाता है, मच्छी हेड अप करके नीचे बॉटम में बैठ जाता है। ये इसमें कुछ एंटीबायोटिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हीट ट्रीटमेंट और सॉल्ट यूज़ करना है तो कर सकते हैं एंड आपको आपका फूड एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ये एक ही उसका सल्यूशन है। एंड अगर ये आपने अर्ली स्टेज में नोटिस नहीं किया तो इट में ऑल्सो लीड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर आपको फिर कंपलसरी एंटीबायोटिक्स यूज़ करने ही पड़ेंगे, टेट्रासाइक्लिन जैसा, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, पैरेक्सिन, देन यू हैव नो ऑप्शन टू यूज एंटीबायोटिक्स ओनली। बट अर्ली स्टेज में करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। एंड सिमिलरली डिस्कस कभी कभी हेड अप करके सरफेस पे आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए या सांस लेने के लिए, हमको ऐसा लगता है वो फूड के लिए आ रहे हैं, बट वैसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमने वाटर चेंज किया है फिर भी मच्छी सरफेस पे आ रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? तो सबसे पहले हम रीजंस देखेंगे। सबसे मेन इट इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन की कमी है, या फिर आपका नाइट्रोजन साइकिल फेल हो गया है, आपका जो स्पंज फिल्टर है जिसमें आप नाइट्रोजन साइकिल आपका होता है वो फेल हो गया है, तो कभी कभी आपका पानी भी ऐसा मिल्की जैसा आपको दिखेगा। फिर थर्ड रीज़न इज़ हाई अमोनिया लेवल, अगर आपने वाटर चेंजेस नहीं किया है, हाई बायोलॉजिकल लोड, ज़्यादा फीडिंग हो रहा है, वाटर चेंजेस कम हो रहा है, तो ये सब इसका आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है। तो बेसिकली अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो आपको वाटर चेंज करना पड़ेगा, आपको एरेशन बढ़ाना पड़ेगा टैंक में, यही एक चीज़ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सेकेंड अमोनिया का प्रॉब्लम है तो आपको वाटर चेंज करना पड़ेगा एंड डिपेंडिंग ऑन योर डेंसिटी आपको वाटर चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपका ओवर स्टॉक्ड है टैंक तो आपको 50% शायद इनफ नहीं है, तो आपको 80% भी करना पड़ सकता है। थर्ड इज आपका अगर पानी थोड़ा मिल्की दिख रहा है, मच्छी ऊपर आ रहा है, तो दिस इज बिकॉज कि आपका फिल्ट्रेशन का साइकिल कोलैप्स हो गया है
तो ये बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन के वजह से होता है, क्योंकि अमोनिया जो आपका अमोनिया जनरेट हो रहा है वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से बैक्टीरियल ब्लूम आ गया है पानी में। तो इसके लिए भी मतलब आपको मेडिकेशन का जरूरत नहीं है, आप स्टोर्ड वाटर यूज करें या फिर आप वो टैंक को एटलीस्ट 24 आवर्स सेटल होने दें। जो मिल्की वाइट वाटर है मे बी 24 आवर्स में आपका पानी क्लियर हो जाएगा। एंड ध्यान रखें कि आपका स्पंज है ना, आप पानी के बाहर निकाल के टैप वाटर में ना वॉश करें, आप पानी के ही वाटर में थोड़ा हल्का सा वॉश करें। कभी भी स्पंज फिल्टर को 100% धोने की ज़रूरत नहीं है या 100% क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 100% उसको क्लीन करते हो तो आपका साइकिल भी उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस इज द रीज़न आपका पानी मिल्की वाइट हो जाता है या फिर बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन भी हो जाता है। बस ये चीज़ अवॉइड करेंगे तो बेसिकली यही सब रीजंस है कि आपका फिश सरफेस पे आके सांस लेने को ट्राई करता है। दिस इज ड्यू टू मल्टीपल रीजन, कोई एक रीजन नहीं है। और एक लास्ट रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी गिल फ्लूक का भी इनिशियल स्टेज रहेगा तो भी मच्छी सरफेस पे आके हेड अप करके सांस लेगा। तो अगर इनिशियल स्टेज है तो आप तुरंत ही एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। गिल फ्लूक में एक ही आपको ध्यान रखना है कि आपको गिल्स पे नोटिस करना है। गिल्स अगर आप ज़्यादा ब्रीदिंग हैवी हो रहा है, ज़्यादा ओपन आ रहा है तो दैट इज गिल फ्लूक। अगर वो ज़्यादा हैवी ओपन नहीं हो रहा है, सिर्फ सरफेस पे ले रहे हैं तो इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। यस। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज एंड सीखने भी मिला होगा। डिस्कशन में अगर कोई पॉइंट मिस आउट हुआ हो या कोई व्यूअर को कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में लिखें। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सॉल्व दैट इशू। डिस्कस डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट सीरीज़ के आप बाकी के वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।